एवरीवन वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम आपके चैप्टर नंबर 7 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले मैं आपको बता दूं कि चैप्टर 7 पे आधारित कई सारे लेक्चर मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कराए हैं। आशा करते हैं आप लोगों ने उन सभी के सभी लेक्चर्स को जरूर से जरूर देखा होगा, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स उन सभी के सभी लेक्चर्स में हमने इस चैप्टर के बारे में काफ़ी डिटेल में आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। कौन कौन सा फार्मूला यहाँ पर अप्लाई होने वाला है, उन सभी के सभी फार्मूलों के बारे में, साथ ही साथ उन सभी फार्मूलों के डेरिवेशन के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर्स में आपके साथ डिस्कस किया है। आई होप आप लोगों ने उनको जरूर से जरूर देखा होगा। नहीं देखा होगा तो इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, फटाफट से पुराने सभी लेक्चर्स को देख लीजिएगा, तभी आपको ये समझ में आने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम केवल और केवल उन्हीं क्वेश्चन को सिलेक्ट करने वाले हैं जो क्वेश्चन बीटी बोर्ड की तरफ से कभी न कभी पूछे गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम बचे हुए और सारे क्वेश्चन को भी कवर करेंगे। बट आज का ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि आज के इस लेक्चर में हम उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जो कभी न कभी बीटी बोर्ड की तरफ से पूछे जा चुके हैं। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो लिखा हुआ है आप लोग देख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यदि किसी त्रिभुज ABC में a बराबर 7, b बराबर 5 तथा c बराबर 8 हो तो cos 2a का मान बताओ। ये कब पूछा गया था? बीटी बोर्ड की तरफ से 2013 में डियर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आइए हम लोग समझते हैं कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। डियर स्टूडेंट, देखिए हमें यहाँ पर क्या करना है, cos 2a की वैल्यू को फाइंड करना। ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट्स, cos 2a की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमें पहले cos a की वैल्यू पता होनी चाहिए। सर ये कैसे आप जान गए? देखो डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो cos 2a होता है, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो cos 2a होता है ना, ये इक्वल होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 के। अब बच्चों आप लोग कहोगे सर लेकिन cos 2a जो होता है वो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a के भी इक्वल होता है, उसको आप क्यों नहीं बता रहे हो? डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि ये जो वैल्यू दी गई है इनकी हेल्प से cos a की वैल्यू को फाइंड करना ज़्यादा आसान होगा आपके लिए, क्योंकि इसमें हम लगा देंगे कोसाइन रूल। तो आइए समझिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिएगा a की वैल्यू आपको 7 गिवन है, b की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स 5 गिवन है और c की वैल्यू 8 गिवन है। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इस लेक्चर में जो भी क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चन कभी न कभी एग्जाम में जरूर पूछे गए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम cos a का फॉर्मूला लगाएंगे जो कोसाइन रूल में आपको मैंने सिखाया है, b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपान में 2bc। आशा करते हैं आपको याद होगा। फार्मूला अप्लाई करोगे डियर स्टूडेंट्स, आएगा cos a इज इक्वल टू b की वैल्यू कितनी है सर? 5 है, 5 का स्क्वायर प्लस c कितना है सर? 8 का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर मीन्स 7 का स्क्वायर हो जाएगा अपान में 2 इंटू 5 डियर स्टूडेंट्स, इंटू में कितना होगा? 8 होगा। समझ आ रही है बातें? सॉल्व करिएगा। cos a इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स यहाँ कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा प्लस 64 आ जाएगा प्लस डियर स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा? 49 आएगा। समझिएगा ध्यान से आराम से। अपान में डियर स्टूडेंट्स 2 5 जा 10, ठीक है, और 8 जाए यहाँ पर 80 हो जाएगा, नीचे 80 आ गया, ऊपर 25 धन 64 49 हो गया, ठीक है। तो cos a इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स आप क्या करिए, इसमें से घटाइए 25 प्लस यहाँ 4 में से 9 गया डियर स्टूडेंट्स, 5 बचेगा ना, और यहाँ कितना बचा? ध्यान दीजिए 4 में से 9 नहीं जाएगा, 14 में से 9 जाएगा तो 5 बचेगा यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पर 5 बचा, 5 में से 1 माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा? 4 माइनस कर दोगे तो 1 बचेगा, ठीक है। अपान में डियर स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। आराम से समझिएगा। तो डियर स्टूडेंट्स cos a इज इक्वल टू आप सॉल्व करेंगे तो 25 और 15 कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। 40 बाई डियर स्टूडेंट्स 80 होगा। दिस इम्प्लाइज दैट cos a की जो वैल्यू होगी डियर स्टूडेंट्स वो कितनी मिल जाएगी? 1/2 मिल जाएगी। फाइनली cos a की वैल्यू को आप लोगों ने फाइंड कर लिया। अब जब cos a की वैल्यू आपको मिल गई है तो cos 2a की वैल्यू को भी आप लोग आसानी से फाइंड कर सकते हैं। आइए समझते हैं कैसे। नाउ वी नो दैट, ध्यान दो डियर स्टूडेंट्स, वी नो दैट मीन्स हम जानते हैं कि हमारा जो cos 2a होता है वो इक्वल होता है डियर स्टूडेंट्स 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 के। देन cos 2a इज इक्वल टू क्या होगा? 2 इंटू cos a की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स 1/2 आई है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर माइनस में 1। समझ आ रहा है? तो यहाँ पर मिलेगा डियर स्टूडेंट्स cos 2a इज इक्वल टू 2 इंटू 1/4 माइनस का 1, यहाँ पे देखो कैंसिल हो गया डियर स्टूडेंट्स। तो cos 2a इज इक्वल टू आपको जो मिलेगा वो 1/2 माइनस 1 मिलेगा। फाइनली cos a की वैल्यू जो होगी वो डियर स्टूडेंट्स -1/2, cos a नहीं सर, cos 2a की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं।
cos 2a की वैल्यू जो होगी डियर स्टूडेंट्स वो -1/2 होगी और यही आपका आंसर होगा। आप देख पा रहे होंगे ये क्वेश्चन कितना ज़्यादा आसान था, बट ये 2013 में आपके एग्जाम में डियर स्टूडेंट्स पूछा जा चुका है। सो क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। सो डियर स्टूडेंट्स लेक्चर को पास करके इस क्वेश्चन को आप नोट करिए। देन हम आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो आपके बीटी बोर्ड एग्जाम की तरफ से पूछा जा चुका है। आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी के सभी क्वेश्चन को डियर स्टूडेंट्स आप लोग जरूर से ज़रूर सीखेंगे और इन सभी के सभी क्वेश्चन को अपनी नोट्स में आप लोग नोट भी कर लेंगे, जिससे फ्यूचर में इन सभी के सभी क्वेश्चन को आप जरूर से ज़रूर रिवाइज करके आएँ, क्योंकि इन सारे क्वेश्चन के रिपीट होने के चांसेस हमेशा बने रहते हैं। बार बार ऐसे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं जो कभी न कभी एग्जाम में पूछे गए होते हैं। आइए डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जा चुका है डियर स्टूडेंट्स वो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 है जो हम बता रहे हैं उसकी अकॉर्डिंग। डियर स्टूडेंट्स कह रहा है ट्रायंगल ABC में, ध्यान देना, ट्रायंगल ABC में डियर स्टूडेंट्स क्या हो रहा है देखिएगा, ठीक है। A इज इक्वल टू हमें 2 गिवन है एंड डियर स्टूडेंट्स V इज इक्वल टू हमें यहाँ पे √6 गिवन है। साथ ही साथ डियर स्टूडेंट्स C इज इक्वल टू हमें √3 गिवन है एंड √3 - 1 डियर स्टूडेंट्स गिवन है यहाँ पर। तो एंगल A की वैल्यू हमसे पूछी जा रही है। ये डियर स्टूडेंट्स BTE बोर्ड की तरफ से पूछा जा चुका है। कब पूछा जा चुका है? 2011 में ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम की तरफ से बोर्ड में पूछा जा चुका है। सो इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए समझते हैं और इसको भी डियर स्टूडेंट्स हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है ट्रायंगल ABC में A इज इक्वल टू 2 है, B इक्वल टू √6 है, C इज इक्वल टू √3 - 1 है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल A? एंगल A अर्थात कोण A का मान क्या होगा ये हमें फाइंड करना है। आइए डियर स्टूडेंट्स हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या लगाएंगे? कोसाइन रूल लगाएंगे, ठीक है। यहाँ लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स वी नो दैट। अक्सर ऐसा होता है कि कई सारे बच्चे जो है ना क्वेश्चन को जब सॉल्व करा जाता है तो उनको लगता है कि हमें ये आ जाएगा। नहीं डियर स्टूडेंट्स, आप लोग इस तरह की लापरवाही नहीं करेंगे, लेक्चर को ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, देन अगेन आप इस सभी के सभी क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। अगर आप उसको खुद से बिना कहीं फंसे हुए सॉल्व कर लेते हैं देन जान लीजिए कि आपके अंदर परफेक्टनेस आ गई है। कई सारे बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर कॉन्फिडेंस क्या होता है और ओवर कॉन्फिडेंस क्या होता है। मैं एक लाइन में उनको जवाब देता हूं कि इन केस ऑफ मैथ्स एक बार पढ़ने से ओवर कॉन्फिडेंस आता है, बार बार पढ़ने से कॉन्फिडेंस आता है। या मैं ऐसे कहूं कि किसी क्वेश्चन को एक बार लगा देने से आपके अंदर ये जो वहम हो जाता है कि ये मुझे आ चुका है, 100% आ चुका है, या एक बार कहीं से देख लेते हैं तो हमारे माइंड में ये जो कन्फ्यूजन टाइप का या जो कॉन्फिडेंस टाइप का जग जाता है कि दोबारा मैं एक क्वेश्चन को लगाऊंगा, जरूर लगा दूंगा, उसको ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं। जब हम किसी भी चीज़ को बार बार करते हैं, अलग अलग तरीके से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, जो हमारे अंदर उस समय आत्मविश्वास, जो कॉन्फिडेंस उत्पन्न होता है उसे कॉन्फिडेंस कहा जाता है डियर स्टूडेंट। तो ओवर कॉन्फिडेंस मत रहिए, कॉन्फिडेंस में रहिए। प्रत्येक क्वेश्चन को एक बार, दो बार अलग अलग तरीके से लगाने का प्रयास करिए, देन आप लोग परफेक्ट हो जाएंगे। आइए डियर स्टूडेंट्स कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, कैसे? cos A का फार्मूला लगा दूंगा। cos A इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स हो जाएगा B² + C², है ना, माइनस में A²/2BC। आप कहोगे सर सारे क्वेश्चन इसी फार्मूले पे आएंगे क्या? नहीं डियर स्टूडेंट्स, ये मात्र एक संयोग है कि ये क्वेश्चन जो मैं सॉल्व करा रहा हूं आप लोगों को, इस क्वेश्चन में भी कोसाइन रूल लग रहा है और संयोग से cos A का ही फार्मूला लग रहा है। मैंने बोला ना इस लेक्चर में मैं उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व कराने वाला हूं जो क्वेश्चन कभी न कभी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो डियर स्टूडेंट्स आइए समझते हैं हम लोग कैसे हम लोग इसको फाइंड करेंगे। सारी वैल्यूज को पुट करेंगे। cos A इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हो जाएगा B की वैल्यू देखिएगा √6 होगा स्क्वायर, और C मीन्स डियर स्टूडेंट्स हो जाएगा √3 - 1 का होल स्क्वायर, A² मीन्स डियर स्टूडेंट्स -2 का स्क्वायर, अपान में 2BC, 2 × √6 डियर स्टूडेंट्स इंटू में कितना हो जाएगा √3 - 1। समझ आ रही है बातें? आराम से हमने केवल और केवल डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या किया है, वैल्यूज को पुट किया है। आइए समझते हैं क्या हमें मिलने वाला है। तो डियर स्टूडेंट्स cos A इज इक्वल टू √6 का स्क्वायर करोगे तो 6 आएगा। यहाँ पर A + B का होल स्क्वायर कर दीजिए, क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स √3 का स्क्वायर होगा प्लस 1 का स्क्वायर होगा -2 √3 होगा, और माइनस में डियर स्टूडेंट्स कितना होगा 4 होगा, ठीक है। अपान में 2 √6 इंटू में √3 - 1, बस इतना सा हम लोग लिख देंगे। बाकी सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या क्या मिलता है हमको।
डियर स्टूडेंट्स कॉस ए इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा आपको क्या बचेगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और 6 और 3 9 होगा और एक 10 हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद ये हमारे पास 10 हो जाएगा। ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, हमने कैसे किया आपको, यहाँ देखो 6 और ये 3 9 हो गया और ये 10 हो गया। 10 में से 4 माइनस हुआ डियर स्टूडेंट्स 6 बचा। ठीक है, 6 माइनस में 2√3 यहाँ पर आपके पास बच चुका है। ठीक है, अपान में कितना बचा है 2√6 इंटू में डियर स्टूडेंट्स √3 माइनस 1। अब समझो हम लोग कैसे इसको करने वाले हैं, क्या यहाँ पे लॉजिक लगाएंगे, कैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे। डियर स्टूडेंट्स कॉस ए इज इक्वल टू, ऊपर अगर हम ये चाहें तो क्या सर यहाँ पे 2√3 हमें कॉमन मिल सकता है, 2√3 हमें कॉमन मिल सकता है सर, बिल्कुल। और यहाँ पर √3 माइनस 1 ही डियर स्टूडेंट्स बचेगा और यहाँ 2√6 नीचे है ही और यहाँ पर √3 माइनस 1 हमारा हो जाएगा। ये भाई साहब कैंसिल हो जाएंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। और डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको क्या मिलने वाला है, मिलेगा कॉस इज इक्वल टू √3 अपान में डियर स्टूडेंट्स कितना √6, इससे कैंसिल आउट करोगे तो यहाँ √2 मिल जाएगा। फाइनली कॉस इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स आपको कितना मिलेगा 1/√2। देयरफॉर कॉस इक्वल टू ये कॉस 45 अर्थात π/4 की वैल्यू है। देन ए इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स आपको मिल जाएगा π/4, π/4 कहो या इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स हम लोग 45 डिग्री कह सकते हैं और ये हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत ही धैर्यपूर्वक, बहुत ही आसानी से हम आपको समझा रहे हैं, बट उसके लिए बिल्कुल ये ज़रूरी है कि आपको सभी के सभी फार्मूले, सभी के सभी कंसेप्ट पता हों और वो फार्मूले अच्छे तरीके से आपको याद हों। अगर डियर स्टूडेंट्स सारे फार्मूले आपको अच्छे तरीके से याद हैं देन क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, आइए इसको आप लोग नोट करिए। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं और ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो हमारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। डियर स्टूडेंट जितने भी क्वेश्चन आज के इस लेक्चर में आपको सॉल्व कराऊंगा, आप एक भी क्वेश्चन को मिस मत करिएगा और सभी के सभी क्वेश्चन को खूब ढंग से सीखिएगा और साथ ही साथ अपनी नोट्स में नोट करने के पश्चात आप उसको डियर स्टूडेंट स्वयं से लगाने का प्रयास जरूर से जरूर करेंगे। जब तक हम अपने क्वेश्चन को खुद से नहीं सॉल्व करेंगे ना, हमें वो नहीं आने वाला है। सो आइए डियर स्टूडेंट्स बाकी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 3 होगा जो मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ। लिखा है डियर स्टूडेंट्स सिद्ध कीजिए कि, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, लिखा है सिद्ध कीजिए कि, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखिए तो क्या कह रहा है, कह रहा है डियर स्टूडेंट सिद्ध कीजिए कि, क्या सिद्ध कीजिए कि साइन ए, ठीक है, और प्लस डियर स्टूडेंट्स कितना लिखा है साइन बी, अपान में लिखा हुआ है साइन ए, ठीक है, और माइनस में साइन बी जो होगा वो इक्वल होगा a प्लस बी अपान ए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, ये भी डियर स्टूडेंट्स 2013 में पूछा जा चुका है। UPBTE 2013 में यह क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है। सो ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, बस ये क्वेश्चन बहुत ही आसान सा है। आइए सॉल्व करते हैं। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ वो क्वेश्चन ज़्यादा मज़ेदार है, उसको ज़रूर समझ लीजिएगा आप लोग। आइए स्टूडेंट सॉल्व करते हैं हम लोग इसको और इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है सर, साइन ए लिखा हुआ है, प्लस में डियर स्टूडेंट्स साइन बी लिखा हुआ है, अपान में डियर स्टूडेंट्स लिखा हुआ है साइन ए, ठीक है, और माइनस का साइन बी, ठीक है। अब देखो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लोग क्या के ए लिख सकते हैं और यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स के बी लिख सकते हैं, यहाँ पर के ए और माइनस यहाँ पर हम के बी लिख सकते हैं यूजिंग साइन रूल। यूजिंग साइन रूल जो ज्या नियम होता है उस ज्या नियम का यूज़ करते हुए बहुत ही आसानी से ऐसा हम लोग लिख सकते हैं कि ए की जगह पे डियर स्टूडेंट्स के ए होगा, साइन बी की जगह पे के बी होगा और ऐसे ही नीचे की तरफ भी हो जाएगा। अब क्या होगा सर, देखिएगा यहाँ से के कॉमन ले लेंगे तो सर यहाँ पर ए प्लस बी आएगा, नीचे के कॉमन ले लेंगे और यहाँ पर ए माइनस बी आएगा। डियर स्टूडेंट्स के से के हमारा कैंसिल हो जाएगा जो कि हमें मिल जाएगा ए प्लस बी अपान में डियर स्टूडेंट्स ए माइनस बी विच इज इक्वल्स टू RHS। और बहुत ही आसानी से ये रिजल्ट हमारा आ गया और ये डियर स्टूडेंट्स क्या हो गया, प्रूफ हो गया। आई होप 100% आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि इस क्वेश्चन में तो कुछ खास था ही नहीं, बस केवल हमें साइन रूल पता हो और ये क्वेश्चन हमारा चुटकी में बहुत ही आसानी से सॉल्व हो चुका है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को भी नोट करिए। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 होने वाला है और ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा भी होगा, अच्छा भी होगा, कुछ खास भी इसमें आप लोग सीखने वाले हैं। तो आइए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करने वाले हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2013 में डियर स्टूडेंट्स ये भी पूछा जा चुका है। सो समझिएगा आप लोग, देखिएगा क्या है। डियर स्टूडेंट्स लिखा है
क्या लिखा है, त्रिभुज ए बी सी, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, त्रिभुज ए बी सी में सिद्ध कीजिए। ठीक है, देखिए क्या सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि क्या सिद्ध करना है, देखिएगा ए स्क्वेयर साइन बी माइनस सी अपान में डियर स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा, और प्लस डियर स्टूडेंट्स यहाँ हो जाएगा बी स्क्वेयर, ठीक है, साइन सी माइनस ए अपान में साइन बी हो जाएगा। ठीक है, और प्लस में डियर स्टूडेंट्स लिखा है सी स्क्वेयर साइन ए माइनस बी, ठीक है, अपान में हो जाएगा साइन सी इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स हमें 0 प्रूफ करना है। यूपी BTE 2013 में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है और बहुत ही इजीली सॉल्व भी हो जाता है, बट थोड़ा सा लॉजिक लगाना होता है। आइए समझते हैं इसका। डियर स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। क्या है लेफ्ट हैंड साइड, ए स्क्वायर साइन बी माइनस सी अपान साइन ए, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर साइन सी माइनस ए अपान में डियर स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा, ध्यान देना, साइन बी हो जाएगा, आराम समझना, प्लस सी स्क्वायर साइन ए माइनस बी अपान में डियर स्टूडेंट्स कितना होगा, साइन सी होगा। सही है। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम लोग। डियर स्टूडेंट्स ये ए स्क्वायर ऐसे रहने दीजिए अभी आप लोग, और इसको साइन बी माइनस सी आप लिखिए ऐसे, और आपको पता है सर साइन रूल से इसको हम लोग के साइन ए को डियर स्टूडेंट्स के ए लिख सकते हैं, लिख दीजिएगा, प्लस यहाँ पर बी स्क्वायर साइन, ठीक है, सी माइनस ए अपान में डियर स्टूडेंट्स क्या लिख सकते हैं, के भी लिख सकते हैं, और प्लस यहाँ पर हम लोग सी स्क्वायर साइन ए माइनस बी अपान में डियर स्टूडेंट्स क्या लिख सकते हैं, साइन सी, सॉरी साइन सी बोल रहे हैं, यहाँ पर हम लोग के सी लिख सकते हैं। अब इससे क्या होगा आप ध्यान दीजिएगा, ये टर्म ये और ये, यहाँ पर ये और ये डियर स्टूडेंट्स कैंसिल हो गए। बचा क्या एक बार आप देखिएगा, ए साइन बी माइनस सी प्लस बी साइन सी माइनस ए प्लस सी साइन ए माइनस बी, डियर स्टूडेंट्स ये बचा हमारे पास। अपान में यहाँ पर आप देखोगे तो के बचा है, यहाँ पर भी सर के बचा है, और यहाँ पर भी क्या बचा है, के बचा है। समझ आ रहा है डियर स्टूडेंट, बस क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है, आप ध्यान से देखिएगा। इसकी जगह पे डियर स्टूडेंट्स हम लोग क्या लिख सकते हैं, के साइन ए लिख सकते हैं, और यहाँ पर हमारा साइन बी प्लस बी माइनस सी रहेगा ही रहेगा, और प्लस में डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लोग के साइन बी लिख सकते हैं, और साइन सी प्लस ए हम सी माइनस ए जो है डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा रहेगा ही रहेगा। अपान में के लगाते चलिएगा, अभी के कैंसिल भी हो जाएगा, आप देख पा रहे होंगे डियर स्टूडेंट्स, अपान में के लगाते चलेंगे, प्लस यहाँ पर हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स कितना, के साइन सी हम लोग लिख देंगे, ठीक है, और यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स होगा हमारे पास साइन ए माइनस बी, अपान में आप करेंगे तो के हो जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। देखिए डियर स्टूडेंट्स के से के यहाँ कैंसिल हो गया, यहाँ पर भी के से के कैंसिल हो गया, यहाँ पर भी के से के कैंसिल हो गया, ठीक है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा और इसको डियर स्टूडेंट देखिए क्या लिखेंगे हम, साइन 180 माइनस बी प्लस सी हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि ये ट्राइंगल के लिए है, और ट्राइंगल में जो 3 एंगल्स होते हैं ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री होता है। देयरफॉर अगर हम एंगल ए की वैल्यू को फाइंड करना चाह रहे हैं तो 180 में से बी प्लस सी माइनस कर देंगे तो हमें एंगल ए यहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, साइन बी माइनस सी लिखेंगे, प्लस में यहाँ पर भी के कट चुका है, सेम काम यहाँ पे करना है डियर स्टूडेंट्स, साइन 180 माइनस सी प्लस ए यहाँ पर हम लोग आसानी से लिख सकते हैं, और इंटू में डियर स्टूडेंट्स साइन सी माइनस ए हमारे पास यहाँ पर बचेगा। ऐसे ही चेंजिंग यहाँ पर की जाएगी, और इसको हम लोग लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स साइन 180 माइनस ए प्लस बी लिख देंगे, ठीक है ना, ठीक है, इंटू में डियर स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पर लिख देंगे साइन ए माइनस बी, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ओके ना, सॉल्व करते चलिएगा डियर स्टूडेंट्स। साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो ये मेरा हो जाएगा सर कितना, साइन बी प्लस सी हो जाएगा, इंटू में डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, साइन बी माइनस सी हो जाएगा,
और प्लस में डियर स्टूडेंट्स साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा होता है। तो यहाँ पर आपके पास साइन सी प्लस ए हो जाएगा, ओके ना, इंटू डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे कितना हो जाएगा, साइन सी माइनस ए हो जाएगा, प्लस में डियर स्टूडेंट्स यहाँ कितना होगा, साइन ए प्लस बी हो जाएगा, इंटू में इधर बगल में आपके पास डियर स्टूडेंट्स साइन ए माइनस बी हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे इतना। अब डियर स्टूडेंट्स एक छोटी सी आइडेंटिटी, एक छोटी सी सर्वसम्यता आपको याद होनी चाहिए कि अगर कहीं पर लिखा हुआ है साइन एक्स प्लस वाई, इंटू में लिखा है डियर स्टूडेंट्स साइन एक्स माइनस वाई, तो ये इक्वल होता है किसके सर, साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई के। यही आइडेंटिटी हर एक टर्म में लग जाएगी। जब यहाँ पर लगेगी वो आइडेंटिटी, वो सर्वसम्यता जब यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स अप्लाई होगी तो आपको यहाँ से मिलेगा साइन स्क्वायर बी माइनस में डियर स्टूडेंट्स क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर सी, प्लस डियर स्टूडेंट्स यहाँ आपको मिलेगा साइन स्क्वायर सी माइनस का साइन स्क्वायर ए, प्लस डियर स्टूडेंट्स यहाँ अगर आप बात करते हो यहाँ आगे वाले में तो आपको मिलेगा डियर स्टूडेंट्स साइन स्क्वायर ए माइनस में मिलेगा डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर साइन स्क्वायर बी। अब देखिए साइन स्क्वायर बी से हमारा साइन स्क्वायर बी डियर स्टूडेंट्स कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर सी से हमारा साइन स्क्वायर सी कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए से हमारा साइन स्क्वायर ए कैंसिल हो जाएगा, सारे टर्म्स कैंसिल हो गए, इक्वल टू 0 आ गया। और डियर स्टूडेंट्स यही आपको प्रूफ करना था, इक्वल हो गया RHS के, यही आपको प्रूफ करना था। दिस क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आई होप आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। बहुत ही आसानी से स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इसको नोट करिएगा। नोट करने के पश्चात इस क्वेश्चन को स्वयं से सॉल्व करने का जरूर से जरूर प्रयास करिएगा, क्योंकि अभी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया कि क्वेश्चन को सॉल्व करना, स्वयं से सॉल्व करना कितना ज़्यादा जरूरी होता है। तो डियर स्टूडेंट्स ये हम लोगों ने अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था, जो क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ। आइए और भी क्वेश्चन आपके साथ हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि किस किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैंने आप लोगों से स्टार्टिंग में ही बोला कि आज के इस लेक्चर में हम ऐसे ही क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कभी न कभी आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। बाकी अगर आपके माइंड में किसी और क्वेश्चन को लेकर के कोई डाउट आएगा देन आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि उन क्वेश्चन को भी डियर स्टूडेंट्स क्या करूं, सॉल्व कर सकूं आप लोगों के लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि और किस तरह के क्वेश्चंस हम लोगों से यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स एक प्यारा सा क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, आइए समझते हैं क्या है वो। डियर स्टूडेंट्स लिखा हुआ है ट्रायंगल, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा एग्जाम में पूछा जा चुका है। करेक्ट डियर स्टूडेंट, ट्रायंगल ABC में ध्यान देना, ट्रायंगल ABC में एंगल A इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स लिखा हुआ है 30 डिग्री, ध्यान देना 30 डिग्री लिखा हुआ है। एंड एंगल C इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर लिखा है हमारे पास 45 डिग्री। ठीक है, तो हमसे कह रहा है कि A रेशियो C आपको क्या करना है, फाइंड करना है। A रेशियो C ज्ञात कीजिए। देखिए कितना अच्छा सा क्वेश्चन है, कितना प्यारा सा क्वेश्चन है, उसके बाद भी ये एग्जाम में पूछा गया है। UP BTE कब पूछा गया सर, 2010 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आइए समझते हैं कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एंगल A और एंगल C दिया है और उसके साथ साथ हमें साइड A और साइड C के बीच में रेशियो को पूछ रहा है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। आप कहोगे सिंस वी नो दैट, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, क्या बोलेंगे, सिंस वी नो दैट, चूंकि हम जानते हैं, ध्यान देना क्या जानते हैं सर आप, कि साइन A अपान A इक्वल होता है डियर स्टूडेंट्स साइन B अपान B इक्वल होता है, ध्यान देना साइन A अपान A इक्वल होता है साइन B अपान B इक्वल होता है डियर स्टूडेंट्स किसके, साइन C अपान C के, जिसको आप लोग बोलते हो सर साइन रूल, जिसको आप लोग हिंदी में ज्या नियम के नाम से जानते हैं। इक्वल टू कांस्टेंट भी होता है। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स हमें रिलेशन किसमें चाहिए, एंगल A और एंगल C के बारे में बोला है और साइड A और साइड C के बीच के रिलेशन को वो हमसे पूछ रहा है। तो आप क्या करोगे, यहां बोलोगे इफ, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, इफ मेरा ये साइन A अपान A जो है वो इक्वल हो जाए डियर स्टूडेंट्स किसके, साइन C अपान C के, तो क्या मिलेगा हमें, इस A को इधर भेज दो, C को इधर लेके चले आओ।
तो आपको मिलेगा डियर स्टूडेंट्स कि साइन ए अपान, ध्यान देना, साइन ए अपान जो साइन सी होगा वो डियर स्टूडेंट्स ए अपान सी के इक्वल हो जाएगा। और हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ए अपान सी जो है वो मेरा डियर स्टूडेंट्स साइन ए अपान साइन सी के क्या है, इक्वल है। नाउ आपको ए और सी गिवन है, वो वैल्यू आप पुट कर दीजिए ला करके, आपको मिलेगा ए अपान सी इक्वल टू साइन ए मीन्स डियर स्टूडेंट्स कितना, साइन 30 डिग्री अपान साइन कितना सर 45 डिग्री। ये हमें जो वैल्यू गिवन थी वो मैंने पुट कर दी। तो ए अपान सी डियर स्टूडेंट्स आपको कितना मिलेगा, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। तो इसको थोड़ा सा उल्टा पुल्टा करिएगा, ऊपर √2 और नीचे 2 हो जाएगा, इसको कैंसिल करा दीजिएगा तो यहाँ √2 आ जाएगा। फाइनली डियर स्टूडेंट्स ए रेशियो सी जो है आपका 1:2 यहाँ पर आ जाएगा और यही आपका क्या होगा सर, आंसर होगा। समझ आ गया होगा आप लोगों को। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था और ये एग्जाम में आप लोगों की पूछा भी जा चुका है, सो आप लोग को इसको करना चाहिए। सिमिलरली इसी के बिहाफ पर एक क्वेश्चन मैं आपको टास्क के फॉर्म में प्रोवाइड करा देता हूं, जिसको आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे और कमेंट सेक्शन में उसका आंसर मुझे बताएंगे। सेम इसी लॉजिक पे है जिसको आप लोगों को सॉल्व करना है और करके मुझे बताना है कि मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट्स, कितना आ रहा है आपका आंसर। एकदम सेम इसी के बिहाफ पे मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहा हूँ। आप देख रहे होंगे बड़ी ही मस्ती के साथ आज हम आपके साथ क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। उसका रीज़न क्या है कि जब हम लॉजिक को, कंसेप्ट को अपने बच्चों को सिखा रहे हैं तो मुझे लगता है ना कि हमारे बच्चों को सब कुछ आ रहा है और कंसेप्ट ही नहीं पता होता है, देन प्रॉब्लम होती है। इसीलिए ध्यान रखिएगा, कंसेप्ट इज पावर, कॉन्सेप्ट ही से पावर बनता है। क्वेश्चन देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, आज के इस टास्क में आपको ये क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहा हूँ जो इसी के तरीके का क्वेश्चन है। डियर स्टूडेंट्स कह रहा है कि यदि, ध्यान देना, यदि ट्रायंगल ए बी सी में, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, यदि ट्रायंगल ए बी सी में एंगल बी इज इक्वल टू हमें गिवन है 90 डिग्री एंड एंगल सी इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स 30 डिग्री, देन बी इज इक्वल टू गिवन है हमें 2 हो तो सी का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आई होप आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, हमसे यहाँ पे कह रहा है कि B जो है वो 90 डिग्री है, C जो है वो 30 डिग्री है, B की वैल्यू हमें गिवन है और C की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। लॉजिक वही लगेगा जो अभी मैंने इस क्वेश्चन में आप लोगों के साथ डिस्कस किया है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन को पूछने का तरीका आपका बदल गया है। आई होप आप लोग कर लेंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोग और देख लीजिएगा जिसको आप लोग सॉल्व करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में आकर के अपना आंसर बताइएगा। क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, आज के दूसरे टास्क का दूसरा क्वेश्चन जो है कह रहा है किसी ट्रायंगल ए बी सी में, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्या है, यदि, ध्यान दीजिएगा, यदि किसी त्रिभुज ए बी सी में, किसी त्रिभुज ए बी सी में डियर स्टूडेंट्स कोणों का अनुपात, ध्यान देना, कोणों का अनुपात जो है, कोणों का अनुपात बोल रहा है डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर 2:1:1 है, तो भुजाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो भुजाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए, भुजाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करेंगे मैं थोड़ा सा हिंट आप लोगों को दे देता हूं, देन आप लोग सॉल्व करिएगा। डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये और एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। ध्यान देना, कह रहा है यदि किसी त्रिभुज एबीसी में कोणों का अनुपात 2:1:1 है तो भुजाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। प्रश्नानुसार हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या डियर स्टूडेंट्स, प्रश्नानुसार हम लोग कोणों को मान लेंगे। ठीक है, हम मान लेंगे कि माना कोण जो है वो कौन कौन है, 2x मानेंगे, x मानेंगे तथा डियर स्टूडेंट्स क्या मानेंगे, x मानेंगे। अतः चूंकि ये त्रिभुज के कोण हैं इसलिए 2x प्लस x जो होगा वो 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। 2x x कितना हो गया, 4x इज इक्वल टू 180, देन x इज इक्वल टू 180/4, तो 4 चौके 16, 4 पंचे 20, x इक्वल टू 45 डिग्री आ जाएगा। x 45 आ गया तो ये कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। मीन्स जो एंगल्स होंगे नॉर्मली आप इसको एंगल ए समझ के चलिए, इसको एंगल बी और इसको एंगल सी। तो एंगल ए इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स 2x मीन्स 2 × 45 डिग्री हो जाएगा।
मीन्स एंगल ए इज इक्वल टू आपको 90 डिग्री मिलेगा। इसी तरीके से एंगल बी तो x के ही इक्वल है, तो ये 45 डिग्री होगा, और एंगल सी जो है डियर स्टूडेंट्स वो 45 डिग्री होगा। तो मैंने एंगल्स को फाइंड कर दिया है। आपको क्या करना है, इनकी हेल्प से इसकी भुजाओं अर्थात इनकी साइड्स के बीच में रिलेशन को डेवलप करना है, फाइंड करना है। आई होप आप लोग कर लेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर के साथ हम आपको ये 2 क्वेश्चन टास्क के फॉर्म में प्रोवाइड कराते हैं। बाकी आज के इस लेक्चर में मैंने आपके साथ जो 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं वो सभी के सभी क्वेश्चन कभी न कभी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। सो डियर स्टूडेंट्स वो सभी के सभी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। उन सभी के सभी क्वेश्चन को नोट करिए और उन पर आप लोग अच्छे से डिस्कस करके उनको प्रिपेयर कर लीजिए। बाकी डियर स्टूडेंट्स अगर आपको लेक्चर पसंद आया है, क्वेश्चन समझ में आया है, तो हमेशा की तरह कमेंट सेक्शन में अपना सपोर्ट दिखाइएगा और अपने दोस्तों को लेक्चर को शेयर करिएगा। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। तब तक लिए शानदार रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते जरूर रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट।